खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह अपराधों की 25सी, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32सी। आज मेरे साथ क्राइम 36 में देखिए घोटाला। चौदह वर्ष एक लंबा अरसा होता है, लगभग 1.5 दशक। इतने वर्ष में कोई नाबालिग बालिग बनकर मताधिकार का प्रयोग भी हासिल कर लेता है और वो देश का जिम्मेदार युवक भी, जिम्मेदार नागरिक भी कहलाने लगता है, राष्ट्र का भविष्य भी कहलाने लगता है। इन्हीं 14 वर्षों का जिक्र हिंदुओं के महान ग्रंथ रामायण में भी है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वनगमन से लेकर मां सीता से, फिर बाली का वध, लंकापति का दहन से लेकर अयोध्या वापसी तक का जिक्र है। लेकिन शायद ये कलयुग के आगमन का ही सूचक है कि 14 वर्ष में भगवान राम का वनवास खत्म तो हो गया, लेकिन इतने वर्षों पहले घटित एक बैंक घोटाले का राज अब तक राज ही बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के महाचर्चित घोटालों में से एक घोटाला इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का। सरकार आई और गई, लेकिन 14 वर्ष पूर्व घोटाले की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई। तत्कालीन मैनेजर का नार्को टेस्ट हुआ, उस टेस्ट की सीडी रायपुर कोर्ट में जमा भी की गई। जेएमएफसी कोर्ट कोतवाली पुलिस ने बेंगलुरु फॉरेंसिक लैब से पहुंची सीडी यहां जमा भी की थी, लेकिन परिणाम का अब तक कोई अता पता नहीं। इस नार्को टेस्ट में मैनेजर ने कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा भी किया। उसने अपने इस टेस्ट में कई प्रभावशाली लोगों का नाम भी उजागर किया, लेकिन आज भी ये राज दफन है। कहां दफन है पता नहीं। इस घोटाले में करोड़ों रुपए का अनुमान उस वक्त बताया गया जब लगभग 15-16 साल पहले इस बैंक को आर्थिक अनियमितता के चलते बंद कर दिया गया था। फिर 9 जनवरी 2007 को कोतवाली थाना रायपुर में धोखाधड़ी की धारा 420, 468 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक के संचालक मंडल के सहित कईयों पर गंभीर आरोप लगे थे। उस वक्त बैंक में 19 लोगों से ज्यादा संचालक मंडल के सदस्य थे, जिसमें 11 लोगों की भूमिका को लेकर गहनता से जांच की गई। जब बैंक बंद हुआ तो उस समय लगभग 22,000 खातेदार सक्रिय थे, जो अचानक इस घटना से सकते में आ गए थे। उन्होंने बैंक से अपना पैसा लेने बैंक के खूब चक्कर लगाए। उसके बाद खातेदारों ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक संघर्ष समिति बनाकर कई महीनों तक संघर्ष भी किया, धरना प्रदर्शन किया और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उसके बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात रहा। बाद में बैंक ने अपने आप को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से कई खातेदारों की कुछ रकम वापस भी लौटाई गई, लेकिन किसी भी खातेदार को अब तक पूरी रकम नहीं मिल पाई। बैंक के मैनेजमेंट संचालक मंडल समेत इस घोटाले से जुड़े कईयों की बात करें तो वे आज जमानत पर है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि 22,000 खातेदारों की रकम उन्हें कब तक वापस मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये घटना 2007 की थी और आज 2022 का वक्त है, मतलब 15 वर्ष बीत चुका है, यानी 1.5 दशक। हो सकता है ये समय 1.5 दशक से बढ़कर 2 दशक हो जाए या उससे ज्यादा भी, लेकिन इस महा घोटाले के राज से पर्दा
कब उठेगा, कब इसका राज पास होगा, कब इसके पीड़ितों को रकम वापस मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जिस दिन इस राज के आगे द एंड का शब्द लगेगा, उस दिन का इंतजार हमें भी है, उन्हें भी है, जिनकी आंखें अपनी डूबत रकम की वापसी के इंतजार में पथराने लगी है, आंसू सूख चुके हैं, गुस्सा पश्चाताप पे बदल चुका है। बहरहाल क्राइम 36 के इस एपिसोड में आज बस इतना है। अगली बार फिर होगी किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए न्यूज प्लस 21 के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की बत्तीसी, मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ न्यूज प्लस 21।